हाय एफ फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैंने कल का जो पार्ट था वो बहुत अच्छी जगह पे लेके छोड़ दिया था। एक्चुअली में मुझे लगा था, क्या पता मैं इनको एक दिन का टाइम दूंगी तो ये अपना रोमांटिक सा सेशन अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन देखो ना, ये तो इतने सेमलेस हैं कि ये दोनों यानी कि वांग शान जो है ना, वहीं पर से उसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हैं। और उससे भी बड़ी सेमलेस है हमारी ऑडियंस, जो कि इनके प्राइवेट मोमेंट को भी ऐसे देखना सुनना पसंद कर रही है। और एक बेचारी वो ऑथर है जो इतनी इनोसेंट है कि उसको ये रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पा रही है, फिर भी क्या करें, ऑडियंस के लिए करना पड़ेगा। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी का बहुत अच्छा सा, बहुत रोमांटिक सा, हॉट सा, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स इन दोनों के बीच में चल रहे थे। वांग जी विंग की चेस्ट तक पहुंच चुका था किस करते हुए, और वहाँ पे भी उसने अपने लव बाइट्स देना स्टार्ट कर दिया था। दूसरी तरफ वांग जी था जो कि खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि उसके मुंह से कोई भी आवाज़ ना निकले, जिससे वांग जी को मतलब वो टीज करना चाह रहा था कि देखो तुम कुछ भी कर लो, मुझ में ज़्यादा कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन वांग जी का असर विंग के ऊपर ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। और फाइनली विंग ने हार मानते हुए अपने मुंह से प्यारी प्यारी सी आवाज़ें निकालना भी स्टार्ट कर दिया था, और इसी के साथ उसके हाथ भी अब मूव करने लगे थे वांग जी के बालों पे, उनको सहलाते हुए। मतलब वो भी कहीं ना कहीं इस सब की वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था। वांग जी ने अब विंग को हल्के से ऊपर उठाया, यानी कि उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, और उसके बाद उसके अपर रोब्स को पूरी तरीके से उसकी बॉडी से अलग कर दिया। धीरे धीरे वांग जी भी अब विंग के लोअर पार्ट्स की तरफ जाना स्टार्ट कर चुका था। अभी तक वो उसकी चेस्ट पे था, अब धीरे धीरे उसके टमी पे, उसके नेवल होल पे, और धीरे धीरे उसके बेली पे, हर जगह पे किसेस करते हुए, वो भी वेट किसेस करते हुए वो नीचे की तरफ बढ़ रहा था। और धीरे धीरे अब उसका हाथ विंग के ट्राउजर्स पे भी जा चुका था, पैंट्स में जा चुका था। लेकिन वो विंग को लोअर पार्ट में भी बिल्कुल अनड्रेस कर दे, इससे पहले ही विंग ने अपने आप को फ्लिप करते हुए वांग जी को नीचे और खुद को ऊपर ले लिया था। और अब उसकी बारी थी कि वांग जी को भी वही सब फील कराए जो कि उसने अभी फील किया है। उसने भी धीरे धीरे वांग जी को एकदम वैसे ही किसेस करना स्टार्ट किया। वो बात अलग थी कि वांग जी के हाथ अभी भी विंग के ऑल ओवर बॉडी में घूम रहे थे, ऑल ओवर बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन विंग ने भी अब धीरे धीरे अपने हाथों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, और साथ ही में कुछ ही सेकंड्स के अंदर या कुछ ही मिनट्स के अंदर उसने भी वांग जी के अपर बॉडी को बिल्कुल बिल्कुल अनरेस्ट कर दिया था। दोनों के दोनों अभी बेड में तो थे, लेकिन अपर बॉडी पार्ट से एकदम नेकेड थे। लोअर पार्ट में उनके ट्राउजर्स अभी भी थे, बट अपर बॉडी में उनके क्लोथ्स नहीं थे। वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने में इतना बिजी थे कि उनको ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनका बाकी बचा हुआ काम उनके हाथों ने शुरू कर दिया था। यानी कि जो लोअर पार्ट में अभी भी कपड़े पहने हुए थे ना, उनको उनके हाथ खुद ही निकालना स्टार्ट कर चुके थे। और लगभग कुछ ही मिनट्स के बाद वो लोअर पार्ट्स में भी बिल्कुल नेकेड थे। यानी कि इस वक्त वो दोनों बेड में तो थे और वो भी एकदम नेकेड थे। लगभग 5 मिनट तक और उनका किसिंग सेशन चला था, और उसके बाद उनकी डेली नाइट एक्टिविटी वो स्टार्ट हो चुकी थी। और वो कहाँ जाके ख़त्म हुई थी वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मॉर्निंग हो चुकी है तो मुझे लगता है ख़त्म हो ही गई होगी। तो वापस से चलते हैं उनके रूम में। उनके रूम में सुबह 5 बजे का टाइम था। विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सर को रखे हुए बहुत आराम से सो रहा था, और वांग जी भी विंग को अपने अपने आर्म्स में बहुत सिक्योरली होल्ड करके सोया हुआ था। उसने अपनी लास्ट नाइट बहुत अच्छे से एंजॉय की थी और कसर निकाल दी थी उन सभी डेज की जो कि विंग उससे दूर था, और विंग ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। उस सभी दिनों की उसने बहुत अच्छे से कसर निकाली थी, और वो देखा जा सकता था विंग के फेस से, जो कि आसानी से, बहुत बहुत आसानी से कोई भी पहचान सकता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा थका हुआ है। और ये किस चीज़ में थका होगा, नाइट के टाइम पे, ऑफ कोर्स सी बात है, इसको भी समझने के लिए लोगों को ज़्यादा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से थके हुए थे, इसलिए इस वक्त वो दोनों
ये तक महसूस नहीं कर पाए थे कि सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी तक हांगवन जून यानी कि जो इंसान क्लाउड रिसोर्सेज के लिए एक अलार्म का काम करता था, वो इंसान आज तक अभी सो रहा है। वो बात अलग है कि उन्हें कोई भी सर्वेंट आके उठा सकता था, लेकिन आज क्लैन लीडर लान और मैडम लान दोनों ने ही वहाँ पे जाने के लिए किसी को भी मना किया था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि उनके बेटे और सन इन लॉ दोनों ही बहुत टाइम के बाद एक दूसरे के साथ हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो लोग सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इंजॉय भी कर रहे होंगे। आखिरकार वो भी एक कपल है और एक कपल की नीड्स को और उनके प्राइवेट टाइम को कैसे कैसे उन लोगों को उस टाइम पे अकेला छोड़ देना चाहिए, उन्हें अच्छे से पता था। वहाँ पे सर्वेंट्स मतलब लैन चिरेन के अकॉर्डिंग तो सर्वेंट्स को जाना चाहिए था, उन्हें उठाना चाहिए था, लेकिन लैन जो क्लैन लीडर लैन थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली हर किसी को वहाँ पर से जाने के लिए मना कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई गया भी नहीं था। लगभग 6:30 बजे अब फाइनली लान वांगजी की नींद खुली थी, तो वो पाता है कि उसकी खिड़कियों से हल्का हल्का सा जो मतलब उजाला था ना, वो अंदर आने को था। मतलब कि आज वो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है उसे उठने के लिए। जो इंसान सुबह 5 बजे उठ जाया करता था, आज वो 1.5 घंटा लेट था। और यही नहीं, साथ ही साथ उसे कोई उठाने तक नहीं आया। उससे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो रहा था वो कि आखिरकार उसे कोई उठाने क्यों नहीं आया। लेकिन इन सारे थॉट्स को अभी उसने अपने साइड में रख दिया और अपने चेस्ट के ऊपर सो रहे विंग को आराम से सहलाते हुए धीरे से मतलब प्यार से उसने उठाने की कोशिश की, लेकिन विंग ने तो अपना एक और पैर उसके ऊपर रख दिया और फिर जाके वो अपनी नींद में ही बकवास करने लगा। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है और अब तुम मुझे उठा रहे हो, मुझे सोने दो, वरना विंग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वो फिर से सो चुका था। दूसरी तरफ वांगजी था जो कि अपने क्यूट हस्बैंड की ये क्यूट सी हरकत देख के बहुत ज़्यादा हंसी मतलब उसको आ रही थी, लेकिन क्या कर सकता है, अगर वो हंस गया तो उसका हस्बैंड नींद में ही उसका गला घोट देगा और वो अभी इतनी जल्दी से मरना नहीं चाहता था क्योंकि अभी तक तो उसके बच्चे भी नहीं हुए थे। दूसरी तरफ फिर से उसने कोशिश की कि वो विंग को उठाए। उसने विंग को फिर से उसके फेस पे पिंच किया, नोज़ पे पिंच किया, उसके लिप्स पे भी अपने थंब से रब करते हुए फिर अपने दोनों फिंगर से लिप्स पे भी एक मतलब पिंच किया। तो तभी विंग ने अपने हाथ से ही उसके चेस्ट में मारते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम, सोने दो मुझे, एक तो तुमने रात भर मुझे सोने नहीं दिया है, इतना परेशान करके रखा है और ऊपर से अब तुम्हें उठाना भी है मुझे। मेरी उठने का टाइम नहीं हुआ है, तुम जाके जो तुम्हें करना है वो कर सकते हो, मुझे सोने दो। ऐसा कहते हुए विंग ने करवट बदल ली और दूसरी साइड से अपने बेड से एक पिलो लिया और उसे हक करके आराम से सो गया। वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि विंग ने उसको छोड़ के एक पिलो को हक किया है, तो वांगजी ने विंग को खींचते हुए फिर से अपने आर्म्स में लिया, उस पिलो को दूर फेंक दिया और उसके बाद फिर से अपने आप को अच्छे से उस ब्लैंकेट में कवर अप करते हुए फिर से वो विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विंग को उठाने की वो कोशिश ही कर पा रहा था, उसे सक्सेस नहीं हासिल हो पा रही थी क्योंकि विंग को उसने नाइट में बहुत बुरी तरीके से थकाया था, जिसकी वजह से विंग इस वक्त बस सोना चाहता था और अपने आप को आराम दिलाना चाहता था। लेकिन वांगजी को तो ये भी मंजूर नहीं था। आखिरकार चाहता क्या है ये इंसान, एक इंसान को तुम रात भर परेशान करो और उसके बाद सुबह जल्दी उठना भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार दूध और दही दोनों एक साथ मीठा कैसे हो सकता है, एक को तो खट्टा होना ही पड़ेगा ना। इसलिए विंग ने डिसाइड किया कि अगर उसने मुझे नाइट में परेशान किया है तो मुझे अभी नहीं उठना, मुझे अपना पूरा रेस्ट लेना है और उसके बाद ही उठना है। लेकिन वांगजी के लिए तो टाइम जाते रह रहा था, 10 से 15 मिनट और निकल चुके थे और अब लगभग 7 बजने वाला था और उसे किसी भी हाल में अभी तक मतलब अपना पूरा काम कर लेना चाहिए था। लेकिन आज वो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ था क्योंकि उसका हस्बैंड ही नहीं उठ रहा था और बिना हस्बैंड को उठाए वो यहाँ से जा नहीं सकता था। ऐसा कोई रूल नहीं था कि हस्बैंड को उठाए बिना वो रूम से बाहर नहीं आ सकता या फिर अकेले वो फ्रेशन अप नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये वांगजी की आदत बन चुकी थी कि वो उस बेड से अगर उतरता था तो विंग के साथ ही उतरता था। लेकिन विंग आज उतरने को तैयार नहीं है। लेकिन अब वांगजी क्या करे, वांगजी ने विंग को नींद में ही अपने आर्म्स में लिया, अपने गोद में उसको ब्राइडल स्टाइल पे उठाया और डायरेक्टली
बाथरूम की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए उसे लेके बाथटब में बैठ गया। जैसे ही विंग के बॉडी में वो ठंडा ठंडा सा पानी लगा था ना, विंग जो उछला था उस बाथटब में, मानो आधा बाथटब का पानी बाहर निकल चुका हो। और साथ ही साथ लान वांग जी की जो हंसी निकली थी ना, वो भी इस वक्त सुनने लायक थी। विंग को तो अब पूरी तरीके से नींद उसकी मीलों दूर भाग चुकी थी, क्योंकि ये ठंडा ठंडा पानी जो उसके नींद में ही उसके शरीर पे लगा था ना, और उसके ऊपर से नाइट में वो दोनों ही अभी तक नेकेड थे, जिसकी वजह से उसने कोई कपड़ा भी नहीं पहना था कि कोई कपड़े की वजह से थोड़ा बहुत वो पानी उसके शरीर तक जाने में मतलब कुछ तो असर होता, कुछ तो अलग होता। लेकिन नहीं, वांग जी ने तो बहुत बहुत मर्सिलेसली उसको उठाया और बाथटब में रख दिया। ऐसा कैसा हस्बैंड है कि इसे दिखाई नहीं देता कि नाइट में इसने मेरी क्या हालत की थी, और ऊपर से अब ये मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा है। एटलीस्ट इसे पानी तो गर्म रखना चाहिए था। विंग अपने मन में ये सोच रहा था, और जल्दी से उस बाथटब से बाहर निकल के वो दोबारा से बिस्तर में घुसने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे सच में अभी ना ही उठने का मूड था और ना ही ठंडे पानी में दोबारा से जाने का मूड था। लेकिन वो बेचारा अपने बेड में दोबारा से घुस पाता इससे पहले ही उसके हस्बैंड ने उसको पकड़ते हुए खींचते हुए अपनी तरफ खींचा, और उसके बाद फिर से उसे बाथटब पे लेके गया। विंग तो चिल्लाने के लिए तैयार था कि मुझे छोड़ो, मुझे इस ठंडे पानी में नहीं जाना है। लेकिन जैसे ही वो बाथटब में गया तो उसने महसूस किया कि अब पानी ठंडा नहीं था। हाँ, पानी अब ठंडा नहीं था, क्योंकि लान वांग जी ने उसे मैजिक के थ्रू गर्म किया था। लेकिन हाँ, वो ये मैजिक रोज़ रोज़ नहीं करता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है जो चीज़ें नॉर्मली हो सकती हैं उन्हें नॉर्मली ही करना सही रहता है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और उन्हें टाइम पे अब अपने रूम से बाहर निकल ही जाना चाहिए, इसलिए आज उसने मैजिक से ही ये सब कुछ कर लिया था। उसने पानी गर्म कर लिया था, और वो पानी इतना गर्म तो था ही कि विंग को एकदम रिलैक्सिंग फील कराए। विंग जैसे ही उस पानी को महसूस करता है तो थोड़ी सी चैन की सांस देता है कि एटलीस्ट उसके हस्बैंड को उस पर इतनी तो दया आई कि उसने उस ठंडे पानी में दोबारा उसे नहीं डाला और उस पानी को थोड़ा गर्म कर लिया। लेकिन ये बात उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग भी थी कि लान वांग जी ने आज अपनी मैजिक का इस्तेमाल किया, वो भी पानी गर्म करने के लिए। सच में ये चीज़ उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग थी, और वो बहुत सरप्राइजिंग आइस के साथ वो वांग जी को देख भी रहा था। तो तभी वांग जी ने पास ही में रखे हुए कुछ कुछ सोप मतलब साबुन जो उस टाइम पे होते होंगे, मुझे नहीं पता, अब शरीर साफ करते होंगे तो आपको सी बात है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो उसने वो लिया और विंग के बॉडी में उसको रगड़ना स्टार्ट किया। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार के साथ उसने विंग की पूरी बॉडी को साफ किया। मतलब अच्छे से क्लीन करने के बाद अपने आप को भी उसी बाथटब में उसने बहुत अच्छे से क्लीन किया, और उसके बाद उसने फिर से विंग को अपने आर्म्स में लिया और फिर से वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। बेडरूम में जाते ही उसने विंग को और ख़ुद को बहुत अच्छे से टॉवल से क्लीन किया, मतलब ड्राई किया, और उसके बाद खुद के भी और विंग के भी कपड़े एक दूसरे को पहनाना स्टार्ट किया। साथ ही साथ उसने विंग को मतलब कुछ पेन किलर्स भी दी थी, मतलब कुछ जड़ी बूटियाँ दी थी, जिसके चलते विंग को मतलब जो वो लिम्पिंग कर रहा था ना वो ना करे, यानी कि जो लंगड़ाते हुए वो चल रहा था। अब कौन सी बात है, उससे पेन तो हो रहा होगा। आखिरकार बहुत टाइम के बाद उन लोगों के बीच में ये सब कुछ हुआ था, और वो भी बहुत ही ज़्यादा रफली हुआ था, इसलिए विंग को पेन तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। लेकिन क्या कर सकता है, प्लेजर भी ज़रूरी था, जिसकी वजह से उसने यह सब कुछ उस वक्त भी सहन किया था और अभी भी उसको सहन ही करना पड़ रहा था। विंग और वांग जी पूरी तरीके से ड्रेस्ड हो चुके थे। वांग जी ने विंग के बालों को बनाते हुए बहुत अच्छे से उनको सेट कर लिया था, और प्यारे प्यारे से 2 जुल्फे भी निकाल दी थी, जिसकी वजह से विंग कोई आसमान से उतरी हुई परी से कम नहीं लग रहा था। साथ ही साथ वांग जी अपने हस्बैंड को तो बस देखे ही जा रहा था। वो तो अब ये भी भूल चुका था कि 8 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो चुका है, और अगर वो नहीं पहुँचे तो आज उन्हें भूखा भी रहना पड़ सकता है। लेकिन विंग है ना, याद दिलाने के लिए, तो उसने फिर से वांग जी के फॉरहेड पे एक छोटा सा स्लैप करते हुए उसको याद दिलाया कि हमें यहाँ से बाहर जाना है। तो तभी वांग जी बोलता है, तुम चल लोगे या मैं तुम्हें फिर से कैरी करूँ? तो वांग जी बोलता है, अगर तुम्हें शर्म ना आए तो तुम कर सकते हो। वांग जी को भैया अपने हस्बैंड को कैरी करने में किस बात की शर्म। वांग जी ने विंग को चट से उठाया और अपने रूम से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। विंग को तो विश्वास ही नहीं था
कि उसका हस्बैंड ऐसा कुछ कर सकता है। उसने वांग जी के गोद में ही छटपटाते हुए बोला, मुझे छोड़ो, नीचे रखो, मुझे लोग क्या कहेंगे। तो तभी वांग जी ने बोला, वो यही बोलेंगे कि वांग जी ने अपने हस्बैंड को नाइट में बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और अभी उसे और भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, इसलिए वो उसको और भी ज़्यादा केयर कर रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे वो। वांग जी ने विंग को बिल्कुल भी नीचे नहीं रखा और उसको लेके इसी तरीके से वो डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोग देख भी रहे थे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें ताड़ भी रहे थे। भैया ये क्या चल रहा है? हांग वंशुन विंग को लेके, वो भी अपने आर्म्स में इस तरीके से। तो मतलब लास्ट नाइट विंग ने एक बहुत ही ज़बरदस्त लान वांग जी को झेला है, जिसकी वजह से अब वो चल भी नहीं पा रहा है। चलो ठीक ही बात है, लान वांग जी बेड में बेस्ट है तो एटलीस्ट उसे बाहर आके अपने अपने हस्बैंड के लिए एक बहुत केयरिंग हस्बैंड तो बनना ही चाहिए। ऐसा सोचते हुए सभी लोग उन्हें ताड़ भी रहे थे और 2-4 मिनट के बाद इग्नोर भी कर रहे थे। फाइनली वो दोनों अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपने डाइनिंग एरिया में पहुंच चुके थे और आराम से बैठ के वो लोग अपना ब्रेकफास्ट भी करने लगे थे। ब्रेकफास्ट खत्म हो जाने के बाद अब समय था उनकी क्लास का और मेरा भी समय हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय।